वही हुआ जिसका डर था। जो बात मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में की थी, वो बात बिल्कुल सच साबित हो चुकी है और मारिया ने खुद ही वो बात अपने मुँह से कर दी, अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया, खुद ही बता दिया कि ये हमने एक कंटेंट चलाया है और किस तरह चलाया है। किस तरह हमने एक ऐप को यूज़ करके सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेकर पूरा इस पे होमवर्क करके पूरा स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद हमने इस बीमारी को अपनी कंटेंट का हिस्सा बनाया। तो आज इसी पे मैं बात करूँगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि अल्लाह से डरना चाहिए। बेशक गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन आज 3 घंटे लगा के मैंने इनकी सारी वीडियोज़ दोबारा देखी कि कहीं मैं गलत ना हूँ और वो सच्चे ना हों और कल को मैं क़यामत के दिन ये मेरा गिरबान पकड़े कि हम सच्चे थे और तुमने हमारे ऊपर तोहमत लगाई थी। लेकिन मुझे जब मैंने दोबारा से सारी वीडियोज़ देखी, एक-एक वीडियो मैंने देखी, तो मुझे मेरे ऊपर और मज़ीद जो है ना बड़े-बड़े इंकशाफ़ात हुए और इनके बड़े-बड़े झूठ मेरे सामने आए हैं। तो आज मैं क्या करूँगी, इन्होंने खुद को खुद एक्सपोज़ किया है। मारिया ने और बिलाल ने खुद को खुद झूठा साबित कर दिया है। तो आज आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक-एक बात मेरी गौर से सुननी है, आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी और फिर आगे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इनको सपोर्ट करें। मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि इनको लोग सपोर्ट ना करें या इनका चैनल ना चले। मैं सिर्फ़ आपको वो बताऊँगी जो हकीकत है। मतलब कि जो इन्होंने अपनी ही वीडियोज़ में खुद को खुद एक्सपोज़ किया है, अपनी ही ऐसी कुछ बातें की हैं जिनसे साफ नज़र आ रहा है कि ये एक कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो शुरू में एक आपको बिलाल ने आज की वीडियो जो कल इसने वीडियो लगाई थी उसमें छत दिखाई मारिया की अम्मी के घर की और सीढ़ियाँ। तो यहाँ से भी एक कंटेंट इन्होंने बनाया था। मारिया की बहन ने इसको यहाँ से धक्का दिया था इन सीढ़ियों से और वो मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि वो धक्का उसने दिया जैसे ही तो वहाँ पर वीडियो रुक गई थी, क्योंकि बताया जाता है कि भई वहाँ पे व्लॉगिंग हो रही थी, बिलाल साहब शूटिंग कर रहे थे और उसी शूटिंग के दौरान ही दोनों बहनों की आपस में हँसी-मज़ाक में हाथापाई हुई और एक बहन ने मारिया को नीचे धक्का दे दिया, ठीक है? तो बाद में वीडियो आती है जी, मारिया की टाँग जो है वो टूट गई है, उसको फ्रैक्चर हो गया, वल्लाह आलम क्या हुआ, और वो एक कंटेंट चला था। लेकिन बाद में ना तो वो कभी टाँग में दर्द हुआ, ना कभी टाँग में कोई मसला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज तक फिर हमने नहीं सुना उस बंदी ने ये कहा हो कि ये मेरी टाँग टूटी हुई है या इस टाँग में मुझे पेन है या सर्दियों के मौसम में दर्द शुरू हो जाती है, ना, ना, ना। और उस कंटेंट के दौरान ही इनका भांडा फूट गया था, क्योंकि मारिया खड़े होना शुरू हो गई थी, चलना शुरू हो गई थी, खड़े होके कुकिंग करना शुरू हो गई थी। तो मतलब नीचे कोई प्लस्तर, ये भी कहते हैं लोग कि प्लस्तर नीचे लगा हुआ नहीं है। हालाँकि मैं तो उस टाइम इनकी फ़ेवर में वीडियोज़ बना रही थी कि बेचारी की टाँग टूट गई है। लेकिन बहुत सारे रिएक्शन वालों ने इनको एक्सपोज़ किया था और उससे ये बात साबित उन्होंने की थी कि ये बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हैं, टाँग नहीं टूटी हुई और कोई इस तरह का मतलब कोई ट्रीटमेंट दिखाया नहीं गया था। और हर एक चीज़ को राज़ रखते हैं ये लोग। मुकम्मल तौर पर वीडियोज़ को राज़ में रख के बनाया जाता है। बिलाल अपने हाथ में मोबाइल रखता है और बड़े सलीके तरीके के साथ वीडियो बनाता है। 5 से 7 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो बनाता है, जिसमें 1-2 क्लिप भर के बना के दिखा के और बीमारी के रिलेटेड 1-2 बातें करके वीडियो को ख़त्म कर देता है। अब जब ये लाहौर आया है, मुझे इनकी एक पड़ोसन है, उसने मुझे कल मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, जब बिलाल की वीडियो नहीं आई थी। अभी बिलाल की वीडियो नहीं आई थी, शॉर्ट वीडियो उसकी आई थी अम्मी के साथ, लेकिन उसका व्लॉग नहीं आया था। तो उनकी पड़ोसन, वो कहती है मैं इनकी पड़ोसन हूँ मारिया की, और उन्होंने मुझे कमेंट किया, कल वाली वीडियो पे वो कमेंट पड़ा हुआ है कि भई बिलाल, मारिया, बच्चे सारे लाहौर आए हुए हैं। ठीक है? अब मुझे नहीं पता, गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन वो बंदी मुझे बता रही है कि सिस्टर ये सारे लाहौर आए हुए हैं। अब जब इसने टिकट्स दिखाई हैं ना, तो उसमें सिर्फ इसने 3 टिकट्स दिखाई हैं। एक वो छोटा बच्चा जो साथ जा रहा है, एक अम्मी और इसने एक अपनी बस। कहीं पर मारिया और बच्चे नज़र नहीं आए। लेकिन ज़ाहिर बात है, मोबाइल हमारे पास होता है, हम जिसको दिखाना चाहें दिखाएँ, जिसको ना दिखाना चाहें ना दिखाएँ। लेकिन फिर भी मैं इस पे बात नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बात सच है, और वैसे भी बिलाल ने जब खुद नहीं दिखाया तो मैं इस पे बात नहीं करूँगी। अब जी, जब बिलाल आया है, छत से इसने वीडियो बनाई है, फैमिली का कोई बंदा नहीं इसने दिखाया। आपने ये बात गौर से सुननी है। कोई मारिया की बहन नहीं दिखाई, कोई मारिया का भाई नहीं दिखाया, मारिया की फैमिली में से किसी बंदे से मुलाकात नहीं की उस बंदे ने। मतलब ये जो कह रहा है ना मेरी अम्मी लाहौर आई हुई है, मैं नहीं मानती। ये खुद गया है गाँव, अपनी अम्मी को लेके आया लाहौर, ये आया है सामान उठाने। इसने वहाँ से बर्तन और ओवन उठाना था, और वो बर्तन और ओवन उठाने के लिए वो मारिया के अम्मी के घर गया है, और इसकी अम्मा जो सरगोदा किसी गाँव में रहती हैं, वहाँ से ये अपनी अम्मी को खुद लेके आया है, और इसने जो शॉर्ट वीडियो लगाई थी वो इसकी अम्मी के घर की थी। ठीक है? लेकिन इसने क्या बताया अपनी वीडियो में कि अम्मी लाहौर आ गई थी और मैं यहाँ से लेके अब इनको कराची जा रहा हूँ, और बस मैं आया हूँ और बस मैं अब वापस भी जा रहा हूँ। मतलब कि इतना बड़ा झूठ कि भई आप ऐसे कैसे 24 घंटे का सफ़र करके आके तो दूसरे ही दिन वापस जा सकते हो, और तुम्हारी अम्मी लाहौर आ गई तो कराची नहीं आ सकती थी? ये भी तो आप देखें ना कि अगर वो लाहौर तक आ सकती हैं तो कराची में भी तो गाड़ी में ही बैठ के आना था ना। ट्रेन में अच्छी सी जगह पे वो उसको टिकट करवा के दे देते घर वाले। ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि
ये अपनी अम्मी को खुद गाँव से लेके आया है लाहौर, और अब लाहौर से ये आगे कराची भी खुद लेके जा रहा है। और यकीनन मारिया या तो साथ है या मारिया पीछे अकेली है, लेकिन बकौल मेरी सब्सक्राइबर के मारिया बच्चे साथ थे। अब घर में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी एक बंदे ने मारिया के बारे में नहीं पूछा, कोई एक बंदा वीडियो में नहीं आया। एक बंदा जो वीडियो में आया, मारिया का अब्बा, हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आया है, उसने अपने दामाद से अपनी बेटी के बारे में पूछना तक गवारा नहीं किया। और दामाद पता क्या कह रहा है, अब्बा को पता ही नहीं है मैं आया हूँ, क्योंकि तुमने कोई यहाँ पे लाहौर में तुमने स्टे ही नहीं किया, तुम तो सीधे अपनी अम्मा के घर गए हो, वहां से अम्मा को लेके तुम सिर्फ लाहौर आए हो, मारिया के घर सिर्फ और सिर्फ तुम आए हो ओवन और बर्तन उठाने, ठीक है, वहां पे तुम रहते स्टे करते। तो जारी बात है, फिर फैमिली से भी तो मिलते ना, फिर क्या वजह कि तुमने फैमिली का कोई बंदा नहीं दिखाया। वीडियो भी तुमने बनाई छत पे खड़े होके, तुमने ये दिखाया कि मैं तो सिर्फ लाहौर आया हूँ, आगे तो मैं गया ही नहीं हूँ, लाहौर से मैं अम्मी को लेके जा रहा हूँ। तो तुम्हारी सालियां किधर हैं? फिर नाश्ता पानी खाना वाना सब किधर है? कुछ भी नहीं किया तुमने। कुछ देर तो आखिर तुम लाहौर में टिके ही हो ना, खाली सुनसान घर दिखा के तुमने वीडियो बना ली, टिकट करवा ली, बस कुछ भी नहीं। और तो ये पॉइंट आप नोट करें ना, इनकी बहनें मारिया की तो मौज मस्तियों में लगी हुई है, इसका भाई तो मौज मस्तियों में घूमने फिरने सैर सपाटों में लगा हुआ है। कोई मतलब घर में जिन घरों में कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी फैमिलीज इस तरह होती हैं। अब एक अम्मा को लेके गया है, अम्मा को तो सबक सिखाए हुए हैं इसने कि ये बात करनी है, ये नहीं करनी, इधर ऐसे बोलना है, उधर ऐसे बोलना है। अब दूसरी अम्मा को लेके जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई माँ अपनी बीमार बेटी को छोड़ के घर कैसे आ सकती है, जबकि कोई उसकी मजबूरी भी नहीं है। मारिया की अम्मी की कोई मजबूरी नहीं है वापस आने की। इसके बावजूद भाई उसने बोल दिया होगा कि मैं तुम लोगों के ड्रामे में शामिल मजीद नहीं हो सकती, मुझे घर छोड़ के आओ। तो अब पहले ये कह रहा था कि मेरी अम्मी नहीं आ सकती, अब अपनी अम्मी को भागम भाग लेने आया क्योंकि इसको पता है कि अगर मारिया अकेली रहेगी तो लोग बातें बनाएंगे कि भाई वो तो कैंसर पेशेंट है, उसकी केयर के लिए कोई बंदा नहीं। तो ये मिन्नतें तरले करके अपनी माँ को साथ लेके जा रहा है, और साथ में अगलों ने कहा ये भतीजे को भी ले जाओ, इसको घुमा फिरा के दो ना, फिर वापस छोड़ देना। ये है। तो अब मैं इनको ये बताती हूँ आपको कि मारिया ने खुद को कैसे झूठा साबित किया कि वो झूठ बोल रही है। उसको इसने एक वीडियो में बताया था कि मैंने एक ऐप से ना सारी बीमारी की इन्फॉर्मेशन निकाली है, और मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इन्होंने यूट्यूब से सर्च करके ये बीमारी की मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपना कंटेंट चलाया है। तो मारिया की एक वीडियो है जिसमें मारिया ने एक ऐप का बताया है, और ऐप यूज़ करके बताया है कि ये देखें, अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये ऐप आप जो है डाउनलोड कर लें। इसके ज़रिए से आप कोई भी इससे बात करेंगी, कुछ भी आप इससे पूछेंगी, तो ये आपको सामने से उर्दू में रिप्लाई करेगा। तो इसने अपनी बीमारी के मुतालिक उससे पूछा, उसने ऐप को यूज़ करके दिखाया। उसने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आपको ये बीमारी लग गई है, तो आप इसी तरह जो है अपने डॉक्टर से फ़ौरन जो है रब्ता करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। इनको एडवांस में ही सारा पता था कि ये बीमारी किस तरह लगती है, किस तरह इसका प्रोसेस होता है। फिर इन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर जब पूरा होमवर्क कर लिया, तो इन्होंने ये फूड वाला चैनल जो है इस पर ये कंटेंट चला दिया, क्योंकि इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका था, इनकी जो गूगल की पिन है वो अप्लाई हो चुकी थी। उसके बाद बिलाल ने अपनी वीडियो में बोला था कि मैंने पोस्टमैन को बोल दिया है कि मेरी पिन जैसे ही आए मेरे हाथ में आके देनी है, मैं आपको चाय पानी का खर्चा दे दूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये इसने बीमारी से पहले की वीडियो है ये इसकी, ये अभी तक मारिया बीमार नहीं थी तो इसने ये वीडियो बनाई थी कि मेरे चैनल की जो है ना पिन आनी है, ठीक है। तो चैनल तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका था, लेकिन अब अर्निंग बड़ी अमाउंट में अर्निंग कैसे होती है जब उस पर हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, मतलब 10-15 हज़ार व्यूज़ भी हों तो उतनी अर्निंग नहीं होती कि बंदा कहे कि भाई ये खुशहाल ज़िंदगी बंदा गुजार सकता है। तो इनको चाहिए थी ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा सब्सक्राइबर, ताकि ये जल्दी जल्दी इस चैनल के ऊपर जो है वो व्यूज़ लाएं, सब्सक्राइबर इकट्ठे करें, ताकि सारी बातें कराची में ये रह रहे हैं तो वहाँ पे खर्चे पानी सब कुछ बड़ा होता है ना। और वैसे भी इनकी तो आदत है, एक चैनल बनाया, उसके ऊपर एक कंटेंट चलाया, कंट्रोवर्सी बनाई, कभी बच्चों के साथ बच्चों को छीन लिया माँ से, कभी बीवी को तलाक की धमकियाँ दे दी, कभी बीवी रोना धोना शुरू कर देती है मुझे तलाक दे दो, कभी बहन के साथ निकाह कर लो, कभी सीढ़ियों से गिरा दो, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये तो यही करते रहे ना माजी में। तो फिर चैनल ग्रो करवाया, चैनल सेल कर दिया, चैनल ग्रो करवाया, चैनल सेल कर दिया। तो ये तो इनका खेल है ना। दर्जनों चैनल बने, दर्जनों चैनल सेल हुए, तो ये भी तो उसी का हिस्सा है। अब जब बीमारी का कंटेंट चलाया तो ये तो मुकर गया, इसने तो कहा कि मैंने तो चैनल, मेरा तो चैनल डीमोनेटाइज है, मेरा तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मैं चैनल के लिए बीमारी का बहाना बना रहा हूँ, मैं झूठा कंटेंट चला रहा हूँ, जबकि मेरा तो चैनल डीमोनेटाइज है, मैं तो खुद मारिया का इलाज करवाऊंगा। फिर जब कैंसर आया, रिपोर्ट्स में कैंसर आया, तो बिलाल साहब जो है वो हिम्मत हार गए, और बिलाल साहब जो कहते थे मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, मैं खुद कर लूँगा इलाज, तो वो तो बेचारे अल्लाह से भरोसा इनका उठ गया। और फिर इनका भरोसा चैनल पे जो है वो इन्होंने बना लिया अपना कि भाई मुझे चैनल पे भरोसा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीवी को बिठा दिया हाथ बांध के कि बीवी मैं कैंसर पेशेंट स्टेज 2 की पेशेंट हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब एक एक वीडियो देखें ना गौर से, एक एक वीडियो गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। किसी एक वीडियो में भी इन्होंने किसी डॉक्टर से बात करते हुए दिखाया,
कोई कोई कहीं पर आपको इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे मारिया का ये टेस्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, नहीं। और जो एक कीमो लगी उसके हवाले से कोई भी जो है ना वो वीडियो नहीं बनाई गई, कोई दिखाया नहीं गया कहाँ से लगी। इसने वैसे ये बताया था अपनी वीडियो में कि मैं इसका प्राइवेट इलाज करवाऊँगा, मैंने क्योंकि जल्दी-जल्दी इलाज करवाना है, तो जल्दी-जल्दी से मुराद क्या है आप समझे ना? जल्दी-जल्दी से मतलब ये है जल्दी-जल्दी चैनल चलाना है, जल्दी-जल्दी से मैंने अपने चैनल पे फॉलोवर्स इकट्ठे करने हैं, बड़ी-बड़ी भारी अमाउंट जो है मैंने इससे कमानी है। तो यहाँ पे तो मैं कहती हूँ ना रातों-रात जो है इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। एक दिन बीमार हुई, दूसरे दिन ऑपरेशन नहीं करवाना, तीसरे दिन रिपोर्ट्स आ गई, चौथे दिन ट्रीटमेंट शुरू हो गया, 5वें दिन जो है वो कीमो लग गई, छठे दिन जो है वो गंजी हो गई, 7वें दिन जो है वो क्या कहते हैं कि कीमो की वजह से 5-6 दिन फिर वो बीमार रही, हड्डियों में दर्द रहा। और बार-बार ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बार-बार अभी तक इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था, तो इन्होंने पूरी मुकम्मल जो है ना वो आप लोगों से शेयर कर दी हुई थी मालूमात कैंसर के हवाले से कि कीमो लगेगी तो पेन भी होगा, ये भी होगा, डॉक्टर ने मुझे बोला है तुम्हारे बाल भी उतर जाएँगे, तुम्हारे सर में दर्द होगा, तुम्हारी हड्डियों में दर्द होगा, तुम्हें वॉमिटिंग आएगी। लेकिन कीमो लगते ही ये लोग भूल गए, कीमो क्योंकि झूठ बोलते हैं ना और वैसे भी उसको कुछ हो ही नहीं रहा था, ना तो उसको दर्द हो रही थी, ना उसको वॉमिटिंग हो रही थी, सारा जो झूठ है। तो पड़ी हुई है वो बेड पे कीमो लगवा के पहली, तो कहते हैं कि भाई तुम पहले तो ठीक थी, अब तुम्हें क्या हुआ है? और उसकी माँ भी कहती है, ये पहले तो ठीक थी, अब इसको क्या हुआ है? तो वो कहती है वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है। यानी बिलाल साहब ये बात ही भूल गए हैं कि मेरी बीवी जो है वो कीमो की लगवा के पड़ी हुई है और इसको ये जो है वो मसले मसाइल होने हैं, हो रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या हो गया है? आप इधर से अंदाज़ा लगाएं। जब तुम उसको कीमो लगवा के आए हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो बीमार है या उसकी तकलीफ है। तकलीफ हो तो तुम्हें नजर आए ना, थी नहीं ना, बना रहे हो तुम लोग। तो ये मसले मसाइल हैं जी और ये सारा चैनल की वजह से हो रहा है। आप लोग बेशक खुशी-खुशी बेवकूफ़ बने, हमें कोई मसला नहीं है। कोई हमारे ये दुश्मन नहीं है, हम तो चाहते हैं इनका चैनल चल जाए, लेकिन यूँ इस तरह झूठे कंटेंट बना के चैनल चलाना कहीं भी अक्लमंदी नहीं है। और इनकी हर एक वीडियो गौर और तवज्जो से अगर आप देखें तो हर एक वीडियो में ही बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ये कभी भी आपको डॉक्टर से नहीं मिलाएँगे, कभी भी आपको मुकम्मल हॉस्पिटल के रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो नहीं बना के दिखाएँगे कि किस हॉस्पिटल में पड़ी है। अंदर एक जगह पे बस वीडियो बनेगी जहाँ पे मारिया पड़ी हुई है, बस उसके अलावा इर्द-गिर्द कहीं पर भी कैमरा नहीं घुमाया जाता। अमूमन ये होता है कि जहाँ पे पेशेंट होते हैं ना पेशेंट्स होते हैं, तो अगर आपके घर वाले यूट्यूबर हैं वो आपको लेने जाते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि लोग जो है वो हॉस्पिटल के बाहर से वीडियो बनाते हुए अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बिलाल बिल्कुल ऐसे वीडियो बनाते हैं ना जैसे मुकम्मल तौर पे एक चीज़ को राज में रखा जा रहा है, कहीं से कोई भांडा ना फूट जाए, कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं से किसी को पता ना चल जाए कि भाई मैं जो हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। मतलब कि आप अब आपने क्या करना है कि इनकी एक-एक वीडियो गौर से देखनी है, तवज्जो से देखनी है और आपको फिर पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भई पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल जा रहा है और हॉस्पिटल के इर्द-गिर्द की और हॉस्पिटल की, डॉक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं हो रही। अभी बाबा फूड वाले की जो वाइफ़ हैं उन वो बीमार है ना, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर से भी मुलाकात होती है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाया जाता है, हॉस्पिटल भी दिखाया जाता है, डॉक्टर का नाम भी शो किया जाता है, हॉस्पिटल भी बताया जाता है, कितना ट्रीटमेंट पे कितने मतलब खर्चा तो इन्होंने भी बताया ना, तो वो भी साथ-साथ सारी मतलब वो अगर बताते हैं ना तो मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि हमें किस तरह पता चला, कौन से डॉक्टर से हमने पहले चेकअप करवाया, अब कौन सा नाम भी बताया जाता है, डॉक्टर से मिलवाया भी जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब-जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, हमें भी हालाँकि गुस्सा आता है कि वो अपनी अम्मी की बीमारी को कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो जब भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, मुकम्मल हॉस्पिटल दिखाते हैं, हॉस्पिटल किस रूम में है वो, डॉक्टर के पास बैठी हैं या जहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। एक रिपोर्ट दिखा के इन्होंने जो है वो बता दिया कि कैंसर है और दूसरे ही दिन कैंसर का इलाज शुरू हो जाता है और वो मतलब कि कीमो भी फटाफट से लग जाती है, दूसरी कीमो लग गई, दूसरी कीमो के बाद वो लाइव भी आ गई। पहली कीमो के बाद उसकी हड्डियों में दर्द था, सर में दर्द था, दूसरे दिन उसके बाल झड़ने लग गए, बाल जो है वो हेड शेव हो गए और फटाफट से सारा काम ऐसे जैसे मतलब भागम-भाग हो रहा है ना जल्दी-जल्दी और हर कीमो पे इसने बताया कि 1,20,000 का खर्चा आना है, 4 महीने में 5 कीमो लगनी है, फिर सर्जरी होनी है, उसके बाद हो सकता है फिर कोई कीमो हो, फिर भी कीमो का कोई प्रोसेस हो। सारा कुछ इसने रटा हुआ है, ऐसे रट के जैसे बैठे हैं ना ये रट्टे तो मैं कहती हूँ बाबा फूड वालों ने भी नहीं लगाए हुए जो रट्टे ये लगा के बैठे हुए हैं। अब आप उनकी वीडियोस भी देख लें, इनकी वीडियोस भी देख लें। वहाँ पे जो है वो सच में एक पेशेंट है, सही में कैंसर पेशेंट है और ये भी देख लें, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। बार-बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मज़ीद अगर इन्होंने कोई अपनी वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ें दिखाई हमें जिससे हमें लगा कि ये मतलब ज़ाहिर बात है अब हमने तो आपके सामने बात क्लियर कर दी है ना कि ये मतलब फेक कंटेंट है। अब बार-बार इस पे वीडियो बनाना फ़ुज़ूल है मेरे ख़्याल में। आप लोगों को होश के नाख़ुन लेने चाहिए कि भई आप उनकी वीडियोज़ देखें, सब कुछ करें, उनको व्यूज़ भी दें, वो डॉलर्स भी कमाएँ, लेकिन उनके झूठ में उनका साथ मत दें।
आप उनके झूठ में बराबर के शरीक हैं। आपकी वजह से वो जो कमेंट्स उनके अगेंस्ट होते हैं ना, जो लोग उनको आके कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, वो सारे वो रिमूव कर देते हैं, सारे रिमूव कर देते हैं फ़ौरन से। तो यूँ ये सिलसिला जी चल रहा है और ये कभी भी आपको हकीकत नहीं बताएँगे। लेकिन इनकी वीडियोज़ में ही सारे झूठ जो हैं वो पड़े हुए हैं। आप चाहें तो देख लें, आपकी मर्ज़ी, हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर आप कहते हैं हम लोग झूठ बोलते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।